तो घर में करिए, मंदिर में करिए, उसे कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन करना 9 बजे रात के बाद है। तो 9 बजे रात में आप ये सब सामग्री लेकर के पहुँचेंगे मंदिर में, और ये सब करने के बाद, क्रिया पूरा करने के बाद वहीं बैठ जाए और हनुमान चालीसा मध्यम स्वर में, ना ज़्यादा उच्च स्वर में, ना ज़्यादा हाई स्पीड में, कि भक्त का मतलब होता है बिल्कुल सरल, समझे। ज्ञानी होना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है, एकदम सरल है, समझे। आपने कह दिया श्रेष्ठ है, आपने कह दिया है कि यहाँ माथा टेक दो, चुपचाप टेक दीजिए। उसमें किंतु परंतु नहीं, संशय मन में नहीं होता, वही भगवान। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो आप उठापटक करते रहिए। आप एक नहीं अनेक उदाहरण मैं दे दूंगा जिनके 5-10 साल खराब हो गए अपने घमंड में, कि हम कर लेंगे। एक अनुभूत और बात बता देता हूं मैं नया नौकरी करता था मथुरा में। देखिए, विचार शुद्धि, आहार शुद्धि, तो उसके बाद में जाए तो गंगाजल से नहाइए चाहे मत नहाइए, लेकिन 2 शुद्धि जरूर है, विचार शुद्धि, आहार शुद्धि। जब आपका दोनों शुद्ध हो तो हनुमान जी आप पर विशेष कृपा करेंगे। हमने कहा उपाय यही है, इधर हमारा हनुमान जी का फोटो लगा है, यहीं पे बैठ जा, आराम से आसन जमाओ। आज जब ऐसे सुबेरा ना आवे तब तक तुम उठना मत, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। अच्छा। सब 12 सवा 12 में हमने इस चीज़ को, चूँकि हमारे रूम में था वो, 12 सवा 12 में हमने अनुभूति किया ना, हम निकले ना, वो उसको निकलना था, लेकिन हम लोगों को अनुभूति हुआ। जो बरामदा होता है रूम के आगे, जो बरामदा, वो तो विद्यार्थी का रहने के लिए एक लाइन से रूम बना दिया, आगे बरामदा है। हाँ। बरामदा में खूब धूम धड़का महसूस हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। आज हनुमान जी की महिमा बताने के लिए हमारे सामने पंडित जी उपस्थित हैं, पंडित उमेश चंद्र जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और काफ़ी दिनों के बाद हनुमान भक्ति के भक्तों के साथ, दर्शकों के साथ आप सामने बैठे हैं, क्योंकि पहले आपने एक बार नरक चतुर्दशी के ऊपर हनुमान जी की हम कैसे पूजा करें, चूँकि उस दिन भी उनका जन्मोत्सव होता है, आपने जो बताई थी उससे भक्तों का काफ़ी कल्याण हुआ, लाभ हुआ। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि हनुमान जी का वो कौन सा सबसे सरल और शीघ्र फलदायी, सर्व फलदायी पाठ है हनुमान जी का, जिसके बारे में आप आज भक्तों को बताएंगे। देखिए, हनुमान जी का सर्वश्रेष्ठ पाठ जो है वो हनुमान चालीसा ही है ना। वैसे तो उनके 12 ग्रंथ हैं, तुलसीदास जी ने लिखे हैं, 12 में हनुमान जी का वर्णन है, लेकिन अगर हनुमान जी की विशेष कृपा किसी को चाहिए तो हनुमान चालीसा के सिवा कहीं अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। मतलब सबसे सरल पाठ है, सरल पाठ है, 2 मिनट लगता है, और 2 मिनट में आप जो चाहेंगे सब कुछ हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं। आपके अंदर भक्ति भाव, श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो हनुमान चालीसा से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी हनुमान जी की भक्ति के लिए नहीं है, जी, है ना। तो काहे कि हनुमान चालीसा का 40 चौपाई जो है, 40 चौपाई 40 मंत्र है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, समझे। तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ अगर कोई करता है, एक बार भी करता है, तो उसके जीवन में शत्रु तो गलती से भी नहीं देखेंगे, और उसका जितनी मनोकामना है, किसी प्रकार की मनोकामना हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, मोक्ष प्राप्त करना है, सारी मनोकामना एक बार हनुमान चालीसा प्रतिदिन अगर कोई पढ़ता है सुबह सुबह, तो उसे पूरी हो जाती है। एक तो ये है जी। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ विशेष पूजा बताया जाए। हाँ, एक तो है कि नियमित पाठ करें, हाँ, जो लोग करते हैं, हाँ, और कुछ लोग इसको चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए क्या कुछ नियम होगा क्या? हाँ, तो इच्छा पूर्ति के लिए आप को मैं आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। आप विकट से विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, 49 दिन के अंदर आप बाहर आ जाएंगे। 49 दिन की ये प्रयोग है, 49 मरुदगण है, इसलिए ये 49 दिन के लिए ये प्रयोग है, समझे। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप पान का पत्ता ले लीजिए, और पान का पत्ता 21 लीजिए, 11 लीजिए, वो आपकी इच्छा है, उसको एक माला का रूप दे दीजिए।
उसमें किसी चीज़ से छेद करके माला नहीं बनाइए, बांध करके, मतलब डंठल में बांध डंठल में बांध अच्छा। के 11 हो 21 हो, पान के पत्ते को आप एक माला का रूप दे दें। एक मीठा पान बनारसी वो ले लें, और हनुमान जी के मंदिर में आप कुछ उनका गुड़ चने का भोग वगैरह वो भी पान के पत्ते पर ही चढ़ाना है ना। वो उसके लिए पान का पत्ता अलग से ले जाइए, और जो भी आपका भोग इच्छा है, गुड़ चना ही सही, लेकिन भोग जरूर होना है। मंदिर में जाकर हनुमान जी को सर्वप्रथम प्रणाम करिए, उसके बाद में वो माला हनुमान जी को आप स्वयं पहनाएं या पंडित जी के द्वारा पहनवा दें। और पान के पत्ते पर जो भी आप भोग ले गए हैं, अगर आटे का रोट ले गए हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो गुड़ चना लड्डू जो भी आप ले गए हैं उसमें कोई मतलब नहीं है। पान के पत्ते पर शुद्ध गाय के देसी घी से स्वास्तिक बनाकर उस पर वो लड्डू या जो भी आप भोग ले गए हैं उस पर रख के हनुमान जी को अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर आप घर में भी कर सकते हैं, अगर घर में आपका मूर्ति है तो घर में कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में करिए। तो घर में करिए, मंदिर में करिए, उसे कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन करना 9 बजे रात के बाद है। तो 9 बजे रात में आप ये सब सामग्री लेकर के पहुँचेंगे मंदिर में, और ये सब करने के बाद, क्रिया पूरा करने के बाद वहीं बैठ जाए और हनुमान चालीसा मध्यम स्वर में, ना ज़्यादा उच्च स्वर में, ना ज़्यादा हाई स्पीड में, एकदम स्लो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हमारी बात आपको अच्छी तरह से सुनाई पड़ रही है। अब हम बहुत स्पीड में बोलने लगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब ज़्यादा उच्च स्वर भी नहीं और तेज भी नहीं, ज़्यादा उच्च स्वर भी नहीं, ज़्यादा मध्यम भी नहीं, मतलब कि अगर पड़ोसी सुन रहा है, बगल में बैठा कोई आदमी हमारी बात सुन रहा है तो ठीक है। और कुछ लोग हो जाते हैं कि एकदम सुपर फास्ट का स्पीड पकड़ लेते हैं, उसका कोई फल है निष्फल है। एक बार पढ़िए, लेकिन आराम से पढ़िए, समझे। तो 9 बजे से लेकर के लगभग 2 बजे तक 5 घंटे में ये आपका 49 पाठ हो जाता है आराम से। अब उसमें आदमी पर डिपेंड करता है कि 1 आध घंटा किसी को कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पढ़िए आराम से। और इसके 2 तरीके हैं। अच्छा। या तो मंगलवार को प्रारंभ करके आप 49 मंगलवार तक 49 पढ़िए, या फिर लगातार अगर पढ़ते हैं तो 49 दिन में 49 बार पढ़ दीजिए। अच्छा। हाँ, तो आपको माला एक ही दिन पहले दिन पहनाना है, फिर 49वां दिन जब आपका आएगा तो 49वां दिन फिर आपको एक माला पहनाना है और एक पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करना है। आप चाहे कितना भी विकट परिस्थिति में हो, निश्चय मानिए आपकी जो भी मनोकामना है आपको 49 दिन के अंदर ही पूरा हो जाना है, नहीं तो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने मांग लिया कि हमें पुत्र चाहिए, तो 49 दिन में नहीं हो सकता, तो वो कार्य के हिसाब से समय लगेगा, लेकिन आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसी मनोकामना है उतना उस हाँ, समय लग सकता है। 100% गारंटी के साथ में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये 49 पाठ है, 49 पाठ 49 दिन तक, 49 दिन तक। या तो लगातार करिए, या आपको समय का अभाव है तो हर मंगलवार को टाइम निकालिए, 49 मंगलवार तक करिए। अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से 49 पाठ पूरा कर देना है आप। 49 पाठ पूरा करना। तो उसके बाद अगर किसी की इच्छा पूर्ति वो चाहता है कि हनुमान जी कर दें, हाँ, तो इससे संभव हो जाएगा। अब इच्छा पूर्ति ही नहीं, मतलब कि शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि 49वें दिन हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। बट एक कलिकाल में थोड़ा सा ये कहना मुश्किल है, बट हो भी सकता है, समझे। अच्छा, ये बताएं कि आजकल के मनुष्य के सामने थोड़ी चुनौतियाँ पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले होता था कि लोग अनुष्ठान में रहते थे तो वैचारिक रूप से भी शुद्ध रहते थे, इस तरह की बातें दिमाग में नहीं आती थी। अब तरह तरह की बातें, लोगों से मिलना जुलना, ये सब है। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी? क्या इतने दिनों तक कम से कम वैचारिक शुद्धि भी रखें या फिर शारीरिक शुद्धि? नहीं, देखिए, वैचारिक शुद्धि आजीवन रहना चाहिए। अगर वैचारिक शुद्धि किसी में नहीं है तो हनुमान जी से दूर रहे, एक क्लियर फैक्टर है, नहीं तो उसको फायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। अगर वैचारिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, दैहिक, भौतिक, हर तरह से आप अगर शुद्ध हैं, समझे, तो ही हनुमान जी के पास जाए। काहे कि ते निश्चरों का वध यही करते हैं। तो निश्चर प्रवृत्ति लेकर के अगर आप गए तो अपनी मौत ही मानिएगा, क्योंकि असुर निकंदन है। असुर निकंदन राम दुलारे। तो भक्त के लिए भगवान प्रकट होते हैं।
अभी थोड़े है कि हम मनोकामना रख लेंगे मनोज जी मर जाए, हम हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, मनोज जी का कुछ नहीं होने वाला, मैं मरूंगा जरूर, ये गारंटी देते हैं हम, समझे। एक बार ऐसे ही हुआ, तो उस टाइम हम पढ़ते थे, तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, समझे। तो एक हमारा दोस्त था, उसको एगो तांत्रिक से झगड़ा हो गया। वो तांत्रिक महातांत्रिक था, कमजोर वाला में से नहीं था। अच्छा, ये हमारा आंखों देखी घटना है, समझे। अब वो उसको उस तांत्रिक से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा काहे का हुआ वो हमें मालूम नहीं। वो भाग के आया हमारे रूम पर, अरे उमेश जी देखिए सर हमारे साथ ऐसा हो गया, तांत्रिक लोग को रहा है कि मार देगा राते में, हमें तो निश्चय मार देगा तुमको। तांत्रिक हम भी जानते हैं, नामी तांत्रिक है, निश्चय मार देगा तुमको। बोला उपाय? तो हमने कहा उपाय यही है, इधर हमारा हनुमान जी का फोटो लगा है, यहीं पे बैठ जा, आराम से आसन जमाओ, आज जब ऐसे सुबेरा ना आवे तब तक तुम उठना मत, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। अच्छा। सब 12 सवा 12 में हमने इस चीज़ को, चूँकि हमारे रूम में था वो, 12 सवा 12 में हमने अनुभूति किया ना, हम निकले ना, वो उसको निकलना था, लेकिन हम लोगों को अनुभूति हुआ। जो बरामदा होता है रूम के आगे, जो बरामदा, वो तो विद्यार्थी कराने के लिए एक लाइन से रूम बना दिया, आगे बरामदा है। हाँ। बरामदा में खूब धूम धड़का महसूस हुआ। अच्छा, मतलब युद्ध हो रहा है, उठा पटक कैसे, उठा पटक वाली, समझे। और 1 घंटे तक वो युद्ध चला। युद्ध जब बंद हो गया तो हमने उसको बोला भैया आज सो जाए, अब तुमको हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं, तेरा काम हो गया। अच्छा, समझे। और आपको मैं बता दूं कि दूसरे दिन सवेरे जब हम लोग उठे तो बुलावा आ गया कि भाई तांत्रिक महाराज चले गए, चलिए उनका प्रवाह करना है, समझे। तो इतना हम इसलिए आपको बताए, हम किसी को बताते नहीं, अनुभूत प्रयोग है ये। और हमने ये देखा कि वो सात्विक प्रवृत्ति से था, वो असात्विक प्रवृत्ति से उसको मार दिया, वो चला गया ऊपर और सात्विक प्रवृत्ति वाला बच गया। अच्छा, इसलिए कभी भी अगर आपके मन में किसी के प्रति विचार गलत आता है तो हनुमान जी के शरण में बच जाइए, ये तो फिर उल्टा ही पड़ेगा, भुगतना पड़ जाएगा। तो ये प्रयोग कोई भी करके देखे। यानी जो भी कर्मकांड की बातें होती हैं, जो उपाय बताए जाते हैं, अपेक्षा भक्तों से की जाती है कि वैचारिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि वो स्वतः रखे ही, खुद रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये जो उपाय व्यक्ति, देखिए विचार शुद्धि, आहार शुद्धि, तो उसके बाद में जाए तो गंगाजल से नहाइए चाहे मत नहाइए, लेकिन 2 शुद्धि जरूर है, विचार शुद्धि, आहार शुद्धि। जब आपका दोनों शुद्ध हो तो हनुमान जी आप पर विशेष कृपा करेंगे। और जब तक आप दूसरे को देखकर जलते रहेंगे, हनुमान जी की कृपा उल्टा ही होने वाली है, इधर नहीं होने वाली है। तो इसका विशेष ख्याल रखें। अच्छा, ये बताएं कि कई बार ये होता है कि जो भक्तों से बातचीत होती है तो ये पता चलता है कि कुछ लोग एक समय सीमा निर्धारित कर देते हैं ईश्वर को लेकर के, कि इस विशेष समय सीमा में हमारी मनोकामना पूर्ति हुई तो विश्वास रहेगा, नहीं तो फिर लोग अविश्वासी बन करके भी घूमने लगते हैं। तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? लोग जैसे मान लीजिए उदाहरण समझाएं, कोई चाहता हो कि 3 महीने का अब एक टाइम फिक्स कर लिया, पाठ करना शुरू कर दिया, नहीं हुआ तो फिर वो आपको मैं बता दूं, मूढ़मति इसी को कहते हैं। किसी को पुत्र चाहिए, चलो गर्भ में है तब तो मान लेंगे कि 3 महीना बाद होने वाला है तो 3 महीना में पूरा हो जाएगा। गर्भ में है नहीं, पुत्र चाहिए, हनुमान जी की कृपा चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। हमारे समय सीमा बांधने से वो 9 महीना में हो जाएगा। हम कुछ कर्म ही नहीं किए हैं तो 9 महीना में हो जाएगा। नहीं, 3 महीने में, 9 महीने में तो होगा, मेरा 3 महीना में नहीं। ना 9 महीना में भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, ईश्वर चाहेंगे तो। हाँ, तो जब कुछ हमने किया ही नहीं है तो हम ही 5 दिन लेट हो गए, तो 5 दिन तो लेट होगा है। तो कहने का मतलब कि जो कर्म जितने दिन में होना है, निश्चय आप मानिए कि हनुमान जी पूरा करते हैं। हनुमान जी पर संदेह करना हो, और जिस किसी को भी संदेह आता हो, किसी भी भगवान पर, हनुमान जी ही नहीं, समझे, किसी भी भगवान पर अगर आपको संदेह है तो उससे बेहतर है कि आप अपना काम में लगे रहिए, पूजा पाठ बंद कर दीजिए, समझे। पहले खुद करके देखिए। नहीं, आप अपना काम में लग जाइए, पूजा पाठ बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको जब आस्था नहीं है तो आप चाहे 4 घंटा बैठे, कोई उसका फायदा ही नहीं है। तो पहला तो भगवान में श्रद्धा, और मानिए कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, समझे।
आपको मैं बता दूं, अपना खुद का चरित्र जो है, अच्छा। हमने भगवान को ही मालिक बना रखा है। तो हमारी मैडम बराबर कहती है कभी आपके बैंक में पैसा नहीं दिखता, तो हम उनको तुरंत बोलते हैं भगवान पर भरोसा रखिए, कोई काम रुका भी तो नहीं। तो जब भगवान को मालिक बना दिया तो बना दिया भी नहीं कि वो उनका मलिकाओं छीन लें, ये गलत बात है। और आज तक आप लोगों ने भी अनुभूत किया होगा कि भाई हमारा कोई काम विचित्र तरीके से रुकता नहीं है, धीरे धीरे हो ही जाता है, स्लो स्पीड हो जाता है। मतलब ईश्वर की शरणागति में रहें। और हमारे घर का मालिक शिव जी हैं और मालकिन माता है, ये निश्चित रूप से माना हुआ है और उनको ये चार्ज दिया गया है। अब हमको भूखा मारे हैं कि जिंदा रखें कि मुर्दा रखें, वो उनकी ड्यूटी है। अब